आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी अक्सर जोश में आकर कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे देश के सियासी गलियारों में सनसनी मच जाती है। और जब बात हो चुनावी जंग की तो फिर राहुल गांधी के ऐसे अतरंगी बयानों की तो झड़ियां ही लग जाती हैं। और एक बार फिर राहुल गांधी ने कुछ ऐसा बोल दिया है जिससे वो सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल केरल में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां अपने चरम पर है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को केरल विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी नीत यूडीएफ का चुनाव प्रचार किया और इस दौरान यहां सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि माकपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने शबरीमला मंदिर में सोने की चोरी में माकपा नेताओं की कथित भूमिका के बारे में एक लोकप्रिय गीत के आधार पर तैयार पैरोडी गीत की एक पंक्ति गाई और साथ ही इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथित चुप्पी पर भी सवाल उठाया। राहुल गांधी ने पत्तनमथिट्टा और कोट्टायम जिलों के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा के उम्मीदवारों के लिए आयोजित नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने दावा किया कि यूडीएफ को 9 अप्रैल के चुनाव में माकपा और भाजपा के गठजोड़ का सामना करना पड़ रहा है। राहुल ने पत्तनमथिट्टा जिले जहां भगवान अयप्पा का प्रसिद्ध शबरीमला मंदिर स्थित है में नुक्कड़ सभा में गीत की पंक्ति स्वर्णम कट्टू आर्यप्या अयप्पा का सोना किसने चुराया ये गाया। इस गीत का इस्तेमाल यूडीएफ ने कुछ महीने पहले स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान वामपंथी दलों के खिलाफ मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किया था। इस दौरान भीड़ ने राहुल का उत्साह भी बढ़ाया। कोट्टायम जिले को रबर भूमि के रूप में माना जाता है और यहाँ बड़ी आबादी ईसाई समुदाय की है। राहुल गांधी ने यहाँ आयोजित अपनी जनसभाओं में रबर की गिरती कीमतों और प्रस्तावित एफसीआर संशोधनों का मुद्दा उठाया, जिसके खिलाफ चर्च ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ मुखरता से आवाज उठाई है। राहुल ने शबरीमला मंदिर से सोने की चोरी को लेकर वाम दलों और भाजपा पर हमला करते हुए अडूर में कहा कि प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं मंदिरों और धर्म के बारे में बात करते हैं। कांग्रेस नेता ने रविवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि राजग के उम्मीदवारों के लिए आयोजित चुनावी जनसभा में प्रधानमंत्री के भाषण का जिक्र करते हुए कहा, लेकिन वो पलक्कड़ की अपनी यात्रा के दौरान शबरीमला में जो हुआ उसे भूल गए। उन्होंने कहा वो भूल गए हैं कि वाम मोर्चा के नेताओं ने अयप्पा मंदिर से चोरी की थी। वो भूल गए हैं कि वाम मोर्चा के नेताओं ने अयप्पा मंदिर का सोना चुराकर उसकी जगह पीतल रख दिया था। गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री ने एलडीएफ को नुकसान से बचाने के लिए चुप्पी साध रखी है। उन्होंने कहा इससे 2 बातें स्पष्ट होती हैं। पहली ये कि भाजपा और एलडीएफ मिलकर काम कर रहे हैं। दूसरी ये कि नरेंद्र मोदी को धर्म, हिंदू धर्म या मंदिरों की परवाह नहीं है। राहुल ने कहा अगर इससे वोट मिलते हैं तो वो मंदिरों के बारे में बोलेंगे, अगर वो एलडीएफ के हितों की रक्षा करना चाहते हैं तो वो मंदिरों के बारे में नहीं बोलेंगे। उन्होंने कहा यूडीएफ सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि मंदिर से संबंधित कथित अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित किया जाए। कांग्रेस नेता ने कहा हम एलडीएफ के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं जिसे भाजपा का पूर्ण समर्थन प्राप्त है। राहुल ने कहा कि कई साल पहले एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने कहा था कि बाजार में एक छिपी हुई ताकत है और वो अर्थशास्त्र के बारे में एक महत्वपूर्ण बात कह रहे थे। उन्होंने कहा लेकिन केरल के चुनावों में भाजपा का अप्रत्यक्ष हाथ है। राहुल ने कहा कि भाजपा यहाँ यूडीएफ को नहीं चाहती क्योंकि वो जानती है कि देश में उसे चुनौती देने वाली एकमात्र ताकत कांग्रेस है। उन्होंने कहा भाजपा समझती है कि वाम नीति एलडीएफ राष्ट्रीय स्तर पर उसे कभी चुनौती नहीं दे सकता। वो ये भी जानती है कि अगर वो दिल्ली में सत्ता में है तो केरल में कोई भी एलडीएफ सरकार पूरी तरह से उसके नियंत्रण में होगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि जो लोग भाजपा का विरोध करते हैं उन पर भाजपा द्वारा हमला किया जाता है और उन्हें धमकाया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया मेरे खिलाफ 36 मामले दर्ज किए गए और मुझसे लगातार 55 घंटे तक पूछताछ की गई है, लेकिन केरल के मुख्यमंत्री या एलडीएफ नेताओं के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई। राहुल ने कहा सब जानते हैं कि एलडीएफ नेतृत्व भ्रष्ट है, उनके खिलाफ मामले चल रहे हैं, लेकिन भाजपा की ओर से उन पर कोई दबाव नहीं है, न कोई पूछताछ हो रही है, न कोई धमकी दी जा रही है। कोट्टायम जिले के पुथुपल्ली में दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी के बेटे चांडी ओमन के समर्थन में आयोजित एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि विदेशी अंशदान यानी कि विनियम अधिनियम एफसीआर संशोधन विधेयक ने गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। कांग्रेस नेता आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र की नीतियों से आम लोगों को बहुत कम लाभ मिलता है। गांधी ने स्थानीय मुद्दों पर बात करते हुए कोट्टायम जिले की लोकप्रिय नगदी फसल रबर की खेती का जिक्र किया। उन्होंने एलडीएफ पर रबर की कीमतें तय करने के लिए अपने वादों को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा
2016 में एलडीएफ ने रबर की कीमतें 250 रुपए प्रति किलोग्राम तय करने का वादा किया था। 2026 में वो 200 रुपए की बात कर रहे हैं, जबकि वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 220 रुपए है। गांधी ने कहा कि यूडीएफ सरकार का पहला निर्णय रबर की कीमत 250 रुपए तय करना होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी के घोषणा पत्र में चरणबद्ध तरीके से रबर की कीमतों को बढ़ाकर 300 रुपए करने की परिकल्पना की गई है। बहरहाल चुनावी जंग से पहले विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही तरफ से जद्दोजहद जारी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। ऐसे में अब देखना यह है कि केरल का असली धुरंधर आखिर होगा कौन। तब तक के लिए आप जुड़ रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर के साथ। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।